हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपना 5 मई का कुछ करंट अफेयर्स है। और मैं कल वीडियो आपको नहीं दे पाया, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं। तबीयत थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से मेरा 2 दिन का गैप हो गया, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस क्वेश्चन पे। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि 2 मई को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है और शरद ऋतु और वसंत के दौरान वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। शरद और वसंत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस वर्ष खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया गया और इस वर्ष का जो अगला संस्करण है, यानी साल में 2 बार मनाया जाता है, तो अगला मनाया जाएगा 26 सितंबर को मनाया जाएगा। 26 सितंबर को मनाया जाएगा। उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोल विज्ञान संघ के अध्यक्ष ने 1973 में प्रथम खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि आयु रक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। तो आयु रक्षा है दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा दिल्ली में आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की टैगलाइन थी कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आयु रक्षा, अब देखिए वहाँ वो क्वेश्चन क्या था, उसमें था आयु रक्षा कार्यक्रम और ये है आयु रक्षा क्लिनिक। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन फंसाने वाले हैं। तो आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? ये है केरल के द्वारा। केरल की राज्य सरकार ने जिला और तालुक स्तर पर आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है। आयु रक्षा क्लिनिक दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगा। गैर दवा चिकित्सा को बढ़ावा देने और दवाओं के वितरण के लिए पहल शुरू की गई है, जो लोगों को उनकी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? तो ये है 17। कितने राज्य हैं? 17। 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी है। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव व हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा जाएगा। पहले से ही क्लस्टर में 12 और राज्य हैं और 5 ये जोड़े गए थे। तो इन राज्यों में जो 12 पहले से हैं उनमें मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि आवास और शहरी विकास सहयोग हुडको ने 21 अप्रैल 2020 से किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो ये हैं शिवदास मीणा। आवास और शहरी विकास सहयोग हुडको ने 21 अप्रैल 2020 से श्री शिवदास मीणा को अपना अध्यक्ष व सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। वह एक IAS अधिकारी हैं और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के अतिरिक्त सचिव हैं। MOHUA भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जो भारत में आवास और शहरी विकास के प्रशासन से संबंधित कानून और नियम को बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। इसके तहत क्या है कि प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की छवि के साथ आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लाहू वनोपज संघ द्वारा काढ़ा पाउडर तैयार किया गया है। पैकेट 1 करोड़ व्यक्तियों में पहले ही वितरित किए जा रहे हैं।
किए जा चुके हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि 7 मई 2020 तक के कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के एकीकृत किया गया है। सॉरी, ये रिपीट हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नवनियुक्त स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है आंसर टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि का या राजदूत कह सकते हैं नियुक्त किया गया है। वह 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। वह सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जो अब इंडियन ऑयल जो है राज्य सबसे बड़ा राज्य रिफाइनरी और फ्यूलर है। श्रीकांत माधव वैद्य 30 जून को संजीव सिंह के कार्यालय का कार्यभार संभालने के बाद कार्यभार संभालेंगे। श्रीकांत माधव वैद्य वर्तमान में कंपनी के रिफाइनरियों के निदेशक के रूप में सेवारत हैं और चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने निरंतर आपूर्ति और मांग में कमी के बीच संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी निभाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताएं। तो ये है किसान सभा। 1 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन को किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन एक उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और उनके लाभ को बढ़ाने में एक तरह से हेल्प करने के लिए है। और यह पॉसिबल है क्योंकि यह एप्लीकेशन जो है जो बिचौलियों का जो हस्तक्षेप होता है, बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए सीधा जो खरीदारों को किसानों से जोड़ता है। इस प्रकार किसान अपनी फसलों के लिए एक अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस देश द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो ये है अमेरिका। संयुक्त राज्य की अमेरिका की नौसेना हवाई में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास रिमपैक यानी कि प्रशांत क्षेत्र का रिम रखती है और ड्रिल केवल समुद्र में जगह लेगी और कोरोना वायरस के मद्देनज़र भूमि पर जगह नहीं लेगी। हर 2 साल में होने वाले अभ्यास 2 सप्ताह के लिए होंगे और ना कि सामान्य 5 सप्ताह के लिए। रिमपैक 2020 में तट पर कोई सामाजिक कार्यक्रम शामिल नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस संस्था द्वारा ओपन बजट सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी। ओपन बजट सर्वेक्षण का संचालन अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी यानी कि IBP द्वारा किया जाता है। 29 अप्रैल 2020 को जारी किए गए सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। 53वें स्थान पर रखा गया है। भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया ने 100 में से 49 का पारदर्शिता स्कोर प्राप्त किया है जो कि वैश्विक औसत 45 से अधिक है। IBP द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कुल 117 देशों को स्थान दिया गया था। न्यूजीलैंड के 87 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में किसने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1.5 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो यह है एशियाई विकास बैंक ADB ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में राष्ट्र की सहायता के लिए भारत को $1.5 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बाउंस बैक लोन पहल की शुरुआत किस देश ने की है। ब्रिटेन। बाउंस बैक लोन पहल को यूनाइटेड किंगडम ने देश के छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च किया है ताकि उन्हें कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आर्थिक संकट
में आर्थिक संकट को ना देखना पड़े। यह योजना वित्त मंत्री ऋषि रौनक द्वारा शुरू की गई थी और यह सरकार द्वारा समर्थित 100% होगी। योजना के तहत छोटा व्यवसाय पहले 12 महीनों के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड के बीच उधार लेने के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि पहले 12 महीने जो है वो ब्याज रहित, मतलब ब्याज नहीं पड़ेगा उस ऋण पे। ऋण को लघु और मानकीकृत प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना आसान होगा, जो तत्काल सहायता प्रदान करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि औद्योगिकरण के युग के दौरान किस देश के श्रमिकों ने शोषणकारी उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण मई दिवस मनाया जाने लगा? तो ये है अमेरिका। औद्योगिकरण के युग के दौरान अमेरिका के मजदूरों ने अन्यायपूर्ण श्रम प्रणाली और शोषक उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने उचित मजदूरी, काम करने के बीच ब्रेक और छुट्टियों की मांग की और 1 मई 1886 के विद्रोह को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में पहला कब मनाया गया? 1 मई 1923। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ 1 मई को, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा, उसमें डिटेल में बताया है इसके बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किसने किसान सभा एप्लीकेशन विकसित की है? तो यह है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस विभाग द्वारा यश लॉन्च किया गया है? तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष यश YASH का शुभारंभ किया है। सरकार द्वारा सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने और सूचित निर्णय लेने में सरकार की मदद के लिए जागरूकता शुरू की गई है, इसी के लिए शुरू किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है अखिल भारतीय व्यापारी संघ CAIT। अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने हाल ही में घोषणा की है कि वह एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस क्या है? उसका नाम भारत मार्केट लॉन्च करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सभी खुदरा व्यापारियों को बाजार से जोड़ना है जो प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो उपभोक्ताओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सेवाएं प्रदान करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि डोरस्टेप आंगनवाड़ी पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये है गुजरात सरकार। गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोरस्टेप आंगनवाड़ी पहल की शुरू की है, जिसे मूल रूप से तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचने के लिए उम्बारे आंगनवाड़ी नाम दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकार बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है। सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नाम से एक चैनल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से बच्चों को अंतःक्रियात्मक रूप से पढ़ाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए टास्क फोर्स का प्रमुख कौन था? तो ये है अतनु चक्रवर्ती। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का नेतृत्व अतनु चक्रवर्ती कर रहे थे। देश में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की गई, जो जीवन जीने में आसानी में सुधार करने और नौकरी को सृजित करने के लिए एक आधारभूत संरचनाओं और परियोजनाओं का एक मंच प्रदान करने में मदद करेगी। चलते हैं क्वेश्चन पे कि एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटन फोरम MTF के संस्थापक थांगजाम धवाली सिंह को बुधवार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया? तो ये हैं जापान। डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस स्मार्टफोन कंपनी ने 4G नेटवर्क में सुधार और भारत में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयरटेल के साथ $1 बिलियन का करार किया है? तो ये है नोकिया। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया ने भारतीय दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के साथ 9 दूरसंचार सर्किलों में ये नेटवर्क तैनात करने के लिए $1 बिलियन का अनुबंध किया है। भारतीय एयरटेल एक मंच पर 2G, 3G और 4G नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए नोकिया के
सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क का उपयोग करेगा, जो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कम करेगा और जो इनकी लागत और प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करेगा। यह सौदा भविष्य में एयरटेल के निवेश को प्रमाणित करने में सहायता करेगा। इस समझौते में नोकिया का सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बेसबैंड और संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं और यह भविष्य में 5G कनेक्टिविटी प्रदान करने की नींव भी रखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस स्थान से चाक हाव या काला चावल को GI टैग मिला है? तो ये है मणिपुर। चाक हाव या काला चावल सुगंधित चावल है जिसे कई सदियों से मणिपुर में उगाया जाता है और इसकी अनूठी सुगंध की विशेषता है। चावल को आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान चाक हाव खीर के रूप में परोसा जाता है। अब चाक हाव के GI टैग के लिए आवेदन मणिपुर के काले चावल चाक के उत्पादकों के संघ द्वारा दायर किया गया था और यह पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड NERAMAC और कृषि विभाग मणिपुर सरकार द्वारा सुगम बनाया गया था। अब बात करें GI टैग एक इसके बारे में आप लोग न जानते थोड़ा सा बताते हैं। GI टैग क्या है कि किसी भी विशेष स्थान की जो कुछ अच्छी चीज़ जो जिसे हम सेवन करते हों तो उसके लिए एक टैग दिया जाता है कि हाँ ये फूड यहाँ का है, यहाँ का फेमस है, इसके लिए यह किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस बैंक द्वारा विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की गई? तो यह है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य किसके द्वारा विकसित किया गया है? रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत। यह है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि DRDO के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान एडवांस टेक्नोलॉजी के कामकाज को अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर द्वारा विकसित किया गया है। स्टेरिलाइजर का उपयोग कोविड-19 वायरस के विघटन के लिए किया जाता है जिसमें 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक के अंतर को गर्म किया जाता है। डिवाइस का वजन 3 किलोग्राम है और नसबंदी के लिए लिया गया समय ऑब्जेक्ट के आकार पर निर्भर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $150 मिलियन की मुद्रा स्वैप सहायता की पेशकश की है? तो ये है मालदीव। मालदीव अभी आपने पिछले देखा होगा तो कुछ दवाओं की भी भारत ने मालदीव को मदद की थी दवाओं के लिए भी। तो चलते हैं, अभी भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए मालदीव को $150 मिलियन की मुद्रा स्वैप सहायता की पेशकश की है। जुलाई 2019 में भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा स्वैप को बढ़ाया गया। पूरी मुद्रा विनिमय व्यवस्था दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह की यात्रा पर भारत सरकार द्वारा घोषित 1.4 बिलियन के आर्थिक पैकेज का एक हिस्सा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र एकमात्र देश है जिसे भूटान के अलावा $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय की पेशकश की गई है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग अगर और भी कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके या आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और बहुत सारे हिंदी के मिल जाएंगे। तो इसी के साथ चलता हूँ गाइस और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।